तो जय हिंद मेरे प्यारे। तो आज के लाइव सेशन में सभी लोग का स्वागत है, वेलकम है और बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ गए हैं फिर से एक बार आप लोग के लिए। तो घड़ी में 8 बज गए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हम लोग का क्लास इस समय 12th क्लास का हिस्ट्री का सेशन चल रहा है डेली 8 PM से, ठीक है ना। 8 PM से बड़ी ही शानदार और जबरदस्त क्लास चल रही है। और ये भी आप जान रहे हैं कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है हम लोग हिस्ट्री का 5वां चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो साथ ही साथ फुल VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज पारी है आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आप लोग के लिए जो आपके मिशन 2024 को सक्सेसफुल बनाएंगे, सफल बनाएंगे। जो 24 में कहते हैं ना कि अब की बार 95 पार वाली जो मिशन है उसको आगे लेकर के हम आ चुके हैं आप लोग के लिए मेरे प्यारे बुआ लोग। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, जितने भी दोस्त साथी मित्र भाई बंधु हैं उनके बीच में। और आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के और बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चनों का एक समाहार आप लोग के लिए। तो मेरे प्यारे बाबू लोग ध्यान से और बड़ी जबरदस्त तरीके से पढ़िए और डेली पढ़िए। बस आप लोग से यही चाहेंगे कि ये मोहब्बत बरकरार रहनी चाहिए और ये क्लास रेगुलर हम लोग की चलनी चाहिए। तो मजा तो आ ही जाएगा, आग तो आते आते एग्जाम तक लगा ही देंगे हम लोग। पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, पूरा सिस्टम फट जाएगा, ये बात याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे शुरू करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ बड़ी ही प्यारे और शानदार क्लास को, ठीक है ना। ये हिंदी विद इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर हम चल रहे हैं बस आप लोग के लिए। तो बस आप लोग प्यार बनाए रखें। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका क्या नाम है, यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। तो यहाँ पे जो विदेशी यात्री आए हैं, विदेशी यात्री 3 विदेशी यात्री, पूरे फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपने देखा है तो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देरी किस बात की है, जाकर देख लीजिए, है ना मेरे प्यारे। चलिए तो देखिए क्या है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो आप लोग भी जानते हैं कि अल बरूनी अब उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म का था। वहां पे महमूद गजनवी ने क्या किया था, वहां अटैक किया। अटैक करने के बाद वहां के सभी विद्वानों कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले आया था। और उसके बाद वहां से जब गजनवी का पंजाब पे शासन हुआ तो महमूद गजनवी को भारत आने का मौका मिला। तो किसके साथ भारत आया भैया, बता दीजिए। महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ। यानी समझ लीजिए विथ हुम डिड अल बरूनी कम टू इंडिया। तो महमूद गजनवी के साथ में अल बरूनी भारत आया था। तो समझ रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन इसका क्या कहता है। चलिए ठीक है, हाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए आप लोग कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो था ना वो किस देश का निवासी था। सच में बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है यार, मजा, शानदार क्लास है ये और शानदार क्वेश्चन भी है। इब्न बतूता किस देश के निवासी थे। मिस्र के थे, पुर्तगाल के थे, मोरक्को के थे, फ्रांस के थे। तो आप लोग को पता है कि इब्न बतूता मोरक्को यात्री थे, मोरक्को के यात्री थे। और किसके शासनकाल में भारत आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्या कह रहा है यहाँ पे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है, रेहला, यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, रेहला। तो रेहला को किस भाषा में लिखा गया है। आप लोगों को पता है अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल सभी लोग का डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। आप लोग को भी ये पता है मेरे प्यारे कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम भी होता है जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, ये दोनों याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था बुआ, फायहान भारत आया था। कौन आया था, फायहान इज कम बैक। याद रखिएगा फायहान भारत आया था। कौन, फायहान भारत आया था। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्या बात है, आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी की थी। देखिए दिल्ली पहले राजधानी थी लेकिन उसने दिल्ली से अपनी राजधानी कहां लेगा, दौलताबाद। दौलताबाद कहां है, महाराष्ट्र में। दौलताबाद कहां है, महाराष्ट्र में।
तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। दौलताबाद कहाँ है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। अब आप बोलिएगा सर देखिए यही तो सबसे बड़ी मूर्खपूर्ण काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये सबसे मूर्खपूर्ण काम किया था कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था और फिर दौलताबाद से दिल्ली लेकर आया था। ऐसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे भाई। उतना दूर यात्रा करने में नदी, पहाड़, मौसम, जलवायु के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसलिए ही मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल राजा का दर्जा दिया गया है। कि मूर्ख राजा कौन था या पागल राजा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। इसी कारण है, इसी के कारण, दिल्ली से दौलताबाद के कारण, ठीक है मेरे प्यारे। चलिए आगे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये नहीं पूछ रहा है कि कब पहुंचा, डेट बताइए कि कब पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था वो लोग 17 मई के दिन, ठीक है ना, 17 मई के दिन। 17 मई 1998 को भारत आया था ये वास्को डी गामा। कहां का यात्री था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का यात्री था। और सबसे बड़ी बात आप लोग को यह भी सीखने की जरूरत है मेरे प्यारे कि 17 मई 1498 को कहां पे आया था भारत के अंदर? भारत के अंदर, केरल के अंदर, भारत में केरल के कालीकट के कोपर गांव में ये आया था वास्को डी गामा सबसे पहले। तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन भी दिमाग में रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्या है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ की अरबी भाषा में हुए अनुवादों का अलबरूनी परिचित था। देखिए यानी कह रहा है कि भारत, ये जो अलबरूनी था वो भारत के किन 3 भाषाओं का जानकार था। ऐसे तो उसको बहुत सारी भाषा आती थी, लेकिन भारत के किन 3 भाषाओं का जानकार था ये अलबरूनी? याद रखिएगा, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक, इन तीनों भाषाओं का इसको ज्ञान था, परिचित था, बिल्कुल परिचित था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चल करके चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम तब हुआ, 8वां नंबर याद रखिएगा, वेनिस नाम था। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना वे कौन सी चीजें हैं? अनेक विदेशी यात्री जो भारत में इन 2 चीजों को असामान्य माना, इससे पहले वो उसके बारे में नहीं जानते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इब्न बतूता इस चीज का परिचय दिया है। तो नारियल और पान का, नारियल और पान का पूरा सब्जेक्टिव में डिस्कस किए हैं, जरूर देखिएगा एक बार सब्जेक्टिव क्लास को। अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था, कब आया था? अलबरूनी भारत में कब आया था? याद रखिए 11वीं शताब्दी में भारत आया था, 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है ना, मोहम्मद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। यहां पे इब्न बतूता, सॉरी यहां हाल बतूता लिखा गया, सॉरी मेरे प्यारे, इब्न बतूता की भारत की यात्रा जिस शताब्दी में संबंधित माना जाता है। इब्न बतूता भारत में यात्रा किया था कब? 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे, 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका क्या नाम था? फ्रांसवा बर्नियर कहां से? भैया नामे में फ्रांसवा बर्नियर है तो फ्रांस से आया था, उसमें क्या सोचना है, ऐसे ट्रिक में रखिए दिमाग। चलिए आगे देखिए, इब्न बतूता के अनुसार उससे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी? देखिए इब्न बतूता को मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितना दिन लगा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 13 नंबर के याद रखिएगा, ए 40 दिन लगा था प्यारे, 40 दिन लगा था, ठीक है ना। चलिए क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यहाँ पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी नियुक्त की। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को, है ना। इब्न बतूता अपना विश्वास खो दिया तो इसको जेल में डाल दिया गया था। जब इसको विश्वास हुआ कि नहीं ये सही आदमी है तो फिर से वापस इसको पोस्ट दिया गया था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से कहां पहुंचा था? तो 15 नंबर याद रखिएगा, सिंध पहुंचा था। भारत में आने से पहले सबसे पहले सिंध पहुंचा था, ठीक है। वहीं से होकर के सारे विदेशी यात्री लगभग अरब प्रायद्वीप के अंदर, अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके से हिंदुकुश पर्वत होते हुए सिंध पहुंचते थे सबसे पहले। ताकीके हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत है? ताकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी की, ठीक है ना। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की रचना है। आगे देखिए, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था भाई? 17 नंबर याद रखिएगा, राजदूत था ना। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई किया और सेल्यूकस निकेटर के पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ, तो उसी का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज, ठीक है। यहां पे उसने आकर के किताब लिखा। कौन सा किताब लिखा? आप लोग कमेंट में बताइए।
किताब उल रेहला, किताब उल रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रेहला की बात कर रहे हैं, रेहला इब्न बतूता लिखा था, है ना। किताब उल हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी। रेहला कौन लिखा? ये दम और क्या था उसमें? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसवा बर्नियर। 3 किताबें हैं इसमें फेमस। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन कौन करता है? भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन कौन करता है? याद रखिएगा, अल बरूनी ने करता है जी। भारतीय डाक व्यवस्था का नहीं, इब्न बतूता कहता है, सॉरी, इब्न बतूता करता है, जिसमें 2 तरह की डाक व्यवस्था का जिक्र करता है। एक पैदल डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था, और एक अश्व डाक व्यवस्था, अश्व डाक व्यवस्था। 2 तरह की व्यवस्था का बात करता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए जल्दी जल्दी से। मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्रा के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? याद रखिएगा, ये फ्रांसवा बर्नियर के ने जो किताब लिखा था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, उसके अकॉर्डिंग निरंकुशतावाद क्या होता है, ये कौन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, मोंटेस्क्यू ने कहा कि भाई निरंकुशतावाद ऐसी होनी चाहिए। वह इन्होंने बड़ा बुराई किया था उसने मुगल साम्राज्य के बारे में, सब सारी बातें कंप्लीट है वहां पे। अब्दुल रज़क का समरकंदी नामक यात्री ने किस यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी? ये अब्दुल रज़क का तो समरकंदी था, कौन सी यात्रा वृत्तांत पढ़ करके उससे सबक लेने का काम किया था? याद रखेगा, इब्न बतूता का रेहला पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद ये भारत आया था, ये बातें हैं। अपनी आंख के सामने सती प्रथा का दृष्टि देकर कौन विदेशी आदि मूर्छित हो गया था? याद रखिएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता भी देखा था, फ्रांसवा बर्नियर भी देखा था। तो यहां पे मूर्छित कौन हो गया था? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता घोड़ा पर मूर्छित हो गया था, लगा कि वो गिर जाएगा चक्कर खा के, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। ये क्वेश्चन थी। लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंख देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था? तेज का याद रखिएगा, बर्नियर ने यहाँ पे ये घटना देखा था। ये जो लाहौर में जो घटना हुआ था, आप लोगों ने बताया था, लाहौर में पूरी घटना, ये जो चीज थी कि कैसे उसको ले जाया जा रहा था, 12 वर्ष की कन्या थी, उसको जलाने के लिए, सती करने के लिए। तो ये प्रोसेस यहाँ पे वो लोग जरूर देख लीजिएगा आप लोग, बर्नियर। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद इन जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान को के कहने पर किस यात्रा वृत्तांत को लिखा था? ये एक व्यक्ति है मोहम्मद इन जुजिये, इनके मोरक्को के सुल्तान के कहने के बाद उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा था? किस ऐसे यात्री के बारे में उन्होंने लिखा था? तो 24 नंबर का याद रखिएगा, इब्न बतूता के। मोरक्को इब्न बतूता का यात्री था, और इब्न बतूता का था, तो इसलिए ये जो मोहम्मद इन जुजिये है, ये एक मोरक्को के सुल्तान थे, उन्होंने कहा कि इसके बारे में लिखिए, तो इसके बारे में लिखा था। 25 नंबर देखिए, किस नगर या अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो 25 नंबर की याद रखिएगा, ग्वालियर किले का वर्णन और उस नगर के बारे में बताई गई है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? कि भारतीय अध्ययन करने में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है, तो इसका वर्णन कौन किया था? 26 नंबर का याद रखिएगा, ए अल बरूनी। भाषा का थोड़ा सा, धर्म का लेकर के इसको थोड़ा सा बाधा उत्पन्न होता है, ये चीजें थी। आगे देखिए, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता? मध्यकाल में कौन ऐसा यात्री था जिसको सरताज राजा कहते हैं, यात्रा का राजा कहते हैं? तो 27 नंबर की याद रखिएगा, मार्को पोलो। आगे देखिए, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। ये बात किस का है, कि कौन स्टेटमेंट दिया? ये 28 का याद रखना, इब्न बतूता कहता है जैसे पक्षी घोंसले को छोड़ता है उड़ने के लिए, वैसे ही हम जो यात्री होते हैं ना, अपना घर द्वार छोड़ करके जाते हैं, इब्न बतूता। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो इनमें से कोई नहीं था। अब्दुल रज़क का आप लोगों ने देखा है, अल बरूनी, बर्नियर तो शाहजहां के समय में था, तो कोई नहीं इनमें से, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं भाई? वेनसांग को कहते हैं। यात्रियों का जो राजकुमार है ना, वेनसांग का कहते हैं। अलग अलग यहाँ पे उपमा दिया गया है लोगों को, ठीक है।
चलिए 2-4 क्वेश्चन और होंगे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आए थे? कैप्टन हॉकिंस जो थे ना बुआ, जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? 32 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, सी जहांगीर ने। अकबर ने शुरू किया था, जहांगीर ने बंद लगा दिया था, ठीक है ना, ये चीज थी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने ए अकबरी मेरे प्यारे याद रखेंगे आप लोग, आगे का थोड़ा सा ये दे दिया है क्वेश्चन, 33 का सी अब्दुल फजल, ठीक है ना। अकबरनामा लिखा था, और अकबरनामा का ही ये तीसरा पार्ट आईने अकबरी होता है, तो ये अबुल फजल नहीं रहेंगे। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद कहिए या किताबुल हिंद कहिए, इसके रचनाकार कौन है? अबू अली अल बरूनी जी हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बदली थी? तो इसके बारे में हमने पहले भी कहानी बताया। तो मेरे प्यारे ये क्लास था, बड़ा ही प्यारा सा क्लास था, और कैसा लगा आपका सेशन आज, ठीक है ना। सभी लोग एक बार लाइक कमेंट शेयर कर देंगे मेरे प्यारे जल्दी से। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।